दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का राजस्थान अध्ययन का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, अर्थात राजस्थान के संबंध में 1857 की क्रांति जो हुई थी वो कैसी थी, क्या परिप्रेक्ष्य था, क्या हालात थे, कहाँ हुई थी क्रांति, कब हुई थी, किनका नेतृत्व था, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट शुरू किए। भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों में अंग्रेजों से संधियाँ कर ली थी। हमने पढ़ा था कि 1798 के लॉर्ड वेलेस्ली के विलय नीति के अनुसार तो सर्वप्रथम की थी किसने? भरतपुर ने की थी। कब की थी? 1803 में की थी। और 1818 ईस्वी के तहत सबसे पहले किसने की थी? करौली ने की थी। और सबसे अंत में किसने की थी? सिरोही ने की थी। और कब की थी? 1823 में। और इतना लेट क्यों हो गया था? किसके विरोध के कारण? मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने इतना लेट किया था। तो 1818 से के तहत राजस्थान के जो राज्य थे उन्होंने संधियाँ कर ली थी अंग्रेजों के साथ, जिनमें से निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार कर दिया कि जो जो चीज़ें बोली थी अंग्रेजों ने कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जो बोला था उसके अपोजिट किया था। तो लोगों में उनके विरुद्ध असंतोष की भावना आ गई। ऐसी भावना आ गई कि अब ये लोग हमें अपने ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं, हमारे धर्म से। तो लोगों में विरोध हुआ। अब राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण, कि राजस्थान में कारण क्या थे, पेपर में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था या कौन सा कारण था। तो हमें कारण पता होने चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी तुक्का मार ली कि हाँ ये होगा या वो होगा। राजस्थान में क्या कारण थे? तो कारण क्या है कि कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। क्या था? कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, जो कि उन्होंने बोला था कि हम नहीं करेंगे। संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेजी राज्यों ने आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे कि पहला उदाहरण क्या है आंतरिक हस्तक्षेप का, कि 1839 में जोधपुर के किले पर, कहाँ? जोधपुर के किले पर, मांगरोल के युद्ध में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। दूसरा क्या है कि मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की थी, जो कि उनका आंतरिक हस्तक्षेप किया था उन्होंने। तीसरा क्या है कि मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप किया। और भी ऐसे कई थे कि जैसे एक जयपुर में थी रानी भटियानी थी एक, उसको उपचित करना चाहा था, तो लोगों ने वहाँ विरोध कर दिया था। ये बात हम 9th क्लास की किताब में पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। फिर दूसरा क्या? राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतुष्ट निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 में, कब? 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। लॉर्ड डलहौजी लाया था, क्या लाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या लाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या फिर बोल ले तो हिंदी में क्या कहेंगे इसे? हड़प नीति कहेंगे। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की। कब? 1826 में। 1824 में क्या किया? बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की, कौन था? महारावल लक्ष्मण सिंह था। उसके नाबालिगे के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना कर दी थी। पता है क्या करेंगे? कारण यही लिखेंगे, लेकिन यहाँ या तो लक्ष्मण सिंह की जगह कुछ और लिख देंगे, या यहाँ बांसवाड़ा की जगह कुछ और लिख के लक्ष्मण सिंह लिख देंगे। तो ध्यान से पढ़ना। 1844 में बांसवाड़ा के महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण आधे हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राज्यों में असंतोष की भावना बलवती होती गई। तीसरा क्या है? सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। कि कुछ एक तो उन्होंने सही काम किए थे, जैसे कि सती प्रथा पर रोक लगाई थी, बाल विवाह पर, डाकन प्रथा पर, इन सभी के विरुद्ध अंग्रेजों ने कार्यवाही की थी। लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी थे जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से संबंधित थे और वो गलत भी नहीं थे, तो उनके विरुद्ध भी अंग्रेजों ने काम किया था। तो जो जनता थी उनमें आक्रोश बढ़ा। डूंग जी, जवाहर जी, इन्हें गरीबों का रॉबिन हुड कहते हैं राजस्थान का, एवं लोठू जाट चाचा भतीजे थे डूंग जी, जवाहर जी, सीकर से संबंधित थे। नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटा, आम जनता में बहुत प्रसन्नता का कारण बना था कि इन तीनों ने मिलकर, टीम ने मिलकर क्या किया? जो नसीराबाद छावनी थी, जो हम 6 छावनियाँ पढ़ते हैं, कौन सी? नानी, एब, देखे। तो ये 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी?
नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा की 6 छावनियाँ थी। तो इनमें से जो नसीराबाद छावनी थी, जहाँ पर राजस्थान में सर्वप्रथम हुई थी क्रांति, कब हुई थी कमेंट में बताइए। तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, लूट मार मचाई थी। किन्होंने? डोंगरी, जवाहर, चिलोठू, ठारवाड़ और उनके बाकी साथियों ने। राज्यों के आर्थिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया। अंग्रेजी कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। 1822 ईस्वी में 1822 में इन्होंने किसकी स्थापना की है? मेरवाड़ा बटालियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे मैच करने आते हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। हमें क्या होता है, कई बार हमें ध्यान होता है, हम ध्यान से नहीं पढ़ते और हम गलत कर देते हैं। ये कैसे सुधरेगा? हम जब टेस्ट देंगे तो ये चीज़ सुधरेगी। तो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की? ये यहाँ पे क्या है, मेरवाड़ा बटालियन है। एक सेकेंड, मेरवाड़ा बटालियन है और ये कब है? 1822 ईस्वी में है। 1824 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना, 1841 में मेवाड़ भील कोर, और मेवाड़ भील को MBC भी लिखा हुआ आ सकता है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। वापस बोलती हूँ, 1822 मेरवाड़ा बटालियन, 1834 शेखावटी ब्रिगेड, 1835 जोधपुर लीजन और 1841 मेवाड़ भील कोर, इनकी स्थापना की गई थी। कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रख रखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से ही वसूल किया जाता था। कंपनी नहीं देती थी इनका खर्चा, संबंधित राज्य देता था। सामंतों की मनोदशा। अब सामंतों की मनोदशा भी एक कारण था। 1858 ईस्वी की संधि के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई थी। सामंतों का जो वैल्यू था वो घट गया था, मान सम्मान घट गया था। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। अउआ, कोठारिया, सलोंबर ठिकाने इसके उदाहरण है। अउआ के कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह। अब तत्कालीन कारण था, क्या था तत्कालीन कारण? सीधा लाइन देंगे कि जैसे एजर्शन रीजन आते हैं, यानी कि कथन निष्कर्ष आते हैं, या फिर सत्य अर्थ सत्य कथन आते हैं। उनमें देंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था कि भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण था एनफील्ड राइफल्स में प्रयुक्त कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी। कि गाय को क्या माना गया है? पवित्र माना गया है हिंदू धर्म में, और सुअर को हराम माना गया है इस्लामिक धर्म में। तो इस सूअर की चर्बी का प्रयोग किया तो वो इसे अपने धर्म का अपमान मानते थे, जिन्हें प्रयोग में लाने से मुंह से खोलना पड़ता था इन एनफील्ड राइफल्स को। राइफल्स कौन सी है? एनफील्ड राइफल्स है। तो ये कारण था। अब क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस कारण हुआ? इंडिया में भारत स्तर पर कब हुआ? 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को हुई। इस समय मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में क्रमशः मेजर सावर्स। तो मेवाड़ में कौन है? मेवाड़ में है मेजर शावर्स। कौन है? शावर्स। जोधपुर में कौन है? जोधपुर बोल दे या मारवाड़ बोल दे तो कौन है? मेक मौसन। मेक मौसन या मैक मेसन आ जाएगा। और जयपुर में कौन है? जयपुर में कौन है? ईडन। कौन है? ईडन। पॉलिटिकल एजेंट थे ये लोग। सबसे ऊपर कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था। उसके बाद में एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था, यानी कि एजेजी। और एजेजी के बाद में होता था पॉलिटिकल एजेंट, PG जी। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का AGG। अब यहाँ पे जो 6 छावनियाँ थी जो मैंने बताई थी, नानी एप देखें, तो उनके मुख्यालय कहाँ थे, उनके रेजिमेंट कौन कौन से थे, तो वो देखते हैं। नसीराबाद का मुख्यालय था अजमेर, नीमच का ग्वालियर, एरनपुरा का पाली, देवली टोंक, ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर में था। नसीराबाद में जो रेजिमेंट थे वो कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यहाँ पे 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी थी। नीमच मूल रूप से है तो 15वीं थी। नीमच ग्वालियर है, और मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी। एरनपुरा में जोधपुर लीजियन, देवली में कोटा रेजिडेंट, टोंक है कोटा रेजिडेंट थी वहाँ पे, टोंक मुख्यालय था। ब्यावर अजमेर, यहाँ पे कौन सी थी? मेर रेजिमेंट। खेरवाड़ा उदयपुर मुख्यालय और भील रेजिमेंट थी यहाँ पर। ये याद होना चाहिए हमें। आगे है, इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था, अतः AGG के लिए उन्हें नियंत्रित रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 को। कब? 19 मई 1857 को AGG लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना मिली। हुई थी 10 मई को। माउंट आबू में मिली थी। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखे तथा शक्ति से विद्रोहियों का दमन करे। अब सबसे पहले है नसीराबाद। नसीराबाद में कब हुई है? 28 मई 1857 को हुई है। और यहाँ पे किसने किया था? बख्तावर सिंह था। कौन था? बख्तावर। कौन था? बख्तावर सिंह। इसने नेतृत्व किया था सेना का, बख्तावर सिंह ने। ठीक है। और हुआ क्या था? मेजर स्फोटिसफोर्ड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी।
केवल 4 ही अंग्रेजों को हानि पहुंची थी और यहाँ के सैनिकों ने और किसी को हानि नहीं पहुंचाई थी। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। सीधा सीधा लाइन आएगा, मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या कहाँ के विद्रोह से संबंधित है? नसीराबाद के विद्रोह से, और ये दिल्ली के प्रस्थान कर गए। फिर है नीमच। नीमच में कब हुई है? 3 जून 1857 को। नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी। इन्होंने क्या किया था, जब वो एजेजे ने बोला कि इन्हें शपथ दिलाओ, तो यहाँ पे जो था नीमच के अंदर उन्होंने बोला कि सभी सैनिक शपथ लो कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। तो मोहम्मद अली बेग क्या कहता है, हम कसम क्यों नहीं तोड़ सकते? अगर तुम लोग अपने संधि प्रस्तावों पर नहीं रह सकते, जो तुमने कसम खाई उस पर नहीं रह सकते, तो हम क्यों नहीं तोड़ सकते? तुमने तोड़ी, हम भी तोड़ सकते हैं कसम अपनी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया। कौन था नीमच छावनी का कप्तान? मैकडोनाल्ड था। परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बंदेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही शावर्स ने मेवाड़ की पलटन क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। शावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से, कहाँ की? कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था। आगे है एरेनपुरा। नसीराबाद में कभी 28 मार्च, नीमच में 3 मई और एरेनपुरा में 21 अगस्त को हुई है। एरेनपुरा में विद्रोह आरंभ हुआ। जोधपुर लीजन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजाया। नसीराबाद में कौन थे? बख्तावर सिंह। नीमच में कौन थे? मोहम्मद अली बेग। और एरेनपुरा के अंदर कौन है? जोधपुर लीजन। कौन है? जोधपुर लीजन ने किसके? मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह किया था। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा था एरेनपुरा में क्रांति का। चलो दिल्ली मारो फिरंगी था। आउवा का ठाकुर खुशहाल सिंह इन सैनिकों को मिलाया और इन्हें अपने साथ आउवा ले गया। फिर आउवा में विद्रोह हुआ था। 2 युद्ध बड़े फेमस है, बिठोड़ा का और चेलावास का। आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आउवा, आसोप, आदनियावास, लांबिया, गुल्लर, रुड्डावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857, तारीख याद रखनी है, सन याद रखना है, 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। चेलावास का 18 सितंबर को हुआ था। बिठोड़ा पाली में कैप्टन हीथकोट और जोधपुर महाराजा तत् सिंह की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। किसने? खुशहाल सिंह चंपावत ने। और कौन कौन था इनके साथ? आउवा, आसोप, आदनियावास, लांबिया, गुल्लर, रुड्डावास के परगनों के सैनिकों के साथ मर। किसको हराया बिठोड़ा युद्ध में? हीथकोट को और महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को। अब क्या हुआ? 18 सितंबर आई और जो इस युद्ध के कारण क्या हुआ था, बहुत मैकमोहन जो था वो गुस्से में आ गया था, बदले की भावना थी। क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। कब? 18 सितंबर को। इस युद्ध में मैकमोहन का सिर काटकर अहुआ के किले पर दरवाजे पर लटकाया। किसका लटकाया? मैकमोहन का सिर काटकर लटकाया है। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 को अहुआ पर आक्रमण कर, कब किया था? 20 जनवरी को किया था। कब किया था? 20 जनवरी को किया था। किसने? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में हुआ था। और 24 जनवरी को क्या किया था? इन्होंने अहुआ के किले पर अधिकार कर लिया था। अहुआ की क्रांति को आज भी लोग होली के आदि लोक गीतों के माध्यम से याद करते हैं। अब इनके लिए लाइन आती है, क्या आती है? ढोल बाजे, चंग बाजे, भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। तो यहाँ पे एजेंट किसे बताया है? मैकमोहन को बताया या मोकमेसन को बताया, जो कि कहाँ का था? पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर का था। आगे है कोटा में विद्रोह। कोटा में विद्रोह कब हुआ है? 15 अक्टूबर को हुआ है। 15 अक्टूबर को हुआ है। लाला जयदयाल, मेहराब अली खान इनके नेतृत्व में हुआ था। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियंत्रित क्रांति कहाँ हुई थी? प्रश्न आ जाए तो कहाँ हुई थी? कोटा में हुई थी। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। वहाँ पर तो क्या किया था? जो मैकमोहन था उसका गर्दन काट के अहुआ के किले पर लटकाया था। और कोटा में क्या होता? जो कोटा का बटन था, मतलब कोटा का जो कैप्टन बर्टन था, उसका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। कोटा के महाराज राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया था। इसके बाद में इसे 13 तोपों की सलामी मिलती थी, वो कम करके 7 तोपों की सलामी कर दी। उपयुक्त स्थानों के अलावा राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहाँ क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। अब है क्रांति का समापन। जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांशतः रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तांटा टोपे कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खान को फांसी पर चढ़ा दिया था। तांटा टोपे जो है वो जैसलमेर में नहीं गए थे। राजस्थान में जब वो आए थे तो वो जैसलमेर रियासत के अंदर नहीं गए थे।
1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या थे? एक तो क्या था कि राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग दिया जा रहा था और क्रांति का जो समय डिसाइड किया गया था वो 31 मई किया गया था, लेकिन ये लोग 10 मई 11 मई बहुत जल्दी शुरू हो गए थे। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ समय स्थानों पर ही हुई थी, अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह हुई थी, तो अंग्रेजों को समय मिल गया था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुआ था। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था कि अच्छा नेतृत्व नहीं मिला हुआ था इन्हें, संगठित नहीं थे ये लोग। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था, इनके पास साधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि शासकों ने तांत्या टोपे का सहयोग नहीं किया। अब क्रांति के परिणाम क्या हुए थे वो देखते हैं। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधि देना भी शुरू कर दिया कि कोई नहीं, इन्हें ऐसे चीज़ करने से ये हमारे साथ में रहते तो ऐसे सही, ऐसे रख लेंगे। और क्या है, सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई कि भाई अंग्रेजों ने साथ दिया था सामंतों ने साथ दिया था क्रांतिकारियों का, तो इनकी जो शक्ति थी उसको समाप्त करने की इसलिए इन्होंने नीति बनाई थी। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया था। हम यही देखते हैं कि इस दौरान ही हमारे राजस्थान में और भारत में ट्रेन जो है वो आती है। 1857 की ईस्वी की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त न कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 में भारत की आज़ादी का महत्वपूर्ण सोपान बनी। एक किताब है 1857, हिंदी में सीधा वैसे लिख रही हूँ 1857। 1857 एक किताब है, किसकी है? एस.एन. सेन की है, एस.एन. सेन की है। इन्होंने एक किताब लिखी है 1857। ठीक है। अब है शब्दावली। विद्रोह यानी कि बगावत, विद्रोह यानी कि बगावत। दमन यानी कि बलपूर्वक शांत करना। छावनी, सैनिकों का डेरा। राजस्थान में कितनी थी? 6 थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इन 6 में से 2 छावनियों के अंदर क्या होता है? विद्रोह नहीं होता, तो वो 2 छावनियाँ कौन सी थी? एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल का एक प्रतिनिधि होता है। अब है अभ्यास प्रश्न। राजस्थान में 1857 की ईस्वी क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो नसीराबाद में हुआ था। और भारत में कहाँ हुआ था? कमेंट में बताइए। और कब हुआ था? ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया था? तो आउवा में किया था। यहाँ पे हमने 2 युद्ध पढ़े हैं। कौन सा युद्ध? बिठोड़ा का युद्ध, कैप्टन हीथकोट और जोधपुर के तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया था। कब? 8 सितंबर 1857 को। फिर होता है 18 सितंबर को कौन सा युद्ध? चेल्लावास का युद्ध, चेल्लावास का युद्ध। इस युद्ध के अंदर क्या होता है? जो मोकमैसन होता है या जो मेकमोसन होता है उसको मारकर आउवा के किले पर टंगा देते हैं। फिर जनवरी 1858 के अंदर जो होता है कौन? ब्रिगेडियर होम्स 20 जनवरी को आक्रमण करता है आउवा पर, 24 जनवरी को आउवा पर हथियार लेता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ कहाँ से हुआ? नसीराबाद से हुआ था, नसीराबाद से। और कितनी तारीख से हुआ था? 28 तारीख से हुआ था। खेरवाड़ा छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी? खेरवाड़ा छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी और इसका मुख्यालय कहाँ था? ये दोनों मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ स्थित थी, कहाँ थी उनके मुख्यालय, उनके रेजिमेंट कौन से थे, तो ये सभी हमने ऊपर टेबल पढ़ा था टेबुलर फॉर्म में। बहुत अच्छे से अच्छी चीज़ है, वो याद होनी चाहिए। कोटा में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कोटा में किसने किया था? राजस्थान में 1857 क्रांति के क्या कारण थे? ये कारण बोलते हैं इंपॉर्टेंट है। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह 1857 क्रांति में योगदान को स्पष्ट कीजिए। ये तो हो गया हमारा आज दूसरा पाठ पूर्ण। 2 पाठ पूर्ण हो गए। ये वीडियो बनी हमारी 20 मिनट में। अगले हम वीडियो मिलेंगे पार्ट 3 के साथ में आधुनिक राजस्थान का निर्माण। हमने पढ़ा है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान। वीडियो अच्छी लगी, मेरे पढ़ाना अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास के बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जैसे मैं नई वीडियो डालूँ आपको जल्दी अपडेट मिल जाए। तो मिलते हैं हम अगले नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।